लेकिन हमारे है ना। तो आज हमने जो यहाँ पे ज्ञापन दिया माननीय एसडीएम के माध्यम से अभी साथी को दिया, जो इसके हेड है, जिसके पास ये कार्यालय है, जिसके पास ये सहकारिता मंत्रालय है, उसके पास भेजा, क्योंकि वहीं से सब कुछ होता है। वैसे भी आपके उसमें बता दीजिए, हम लगातार इतनी जगह लेटर भेज चुके हैं इसी 3-4 दिन के अंदर कि आप सोचो कि वाकई में कार्य ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। उसका जवाब आने, किसी भी चीज़ का जवाब आने के लिए कम से कम 1 महीने का टाइम लगता ही है कि नहीं। तो आज जो आप लोगों ने इस धरना प्रदर्शन को बहुत अच्छे रूप में और इससे और आगे रूप में लड़ाई आप लोगों के साथ हम सब लोग हैं, ऐसे कोई नहीं कि कहीं पे नहीं पहुंच पा रहे, कारण कुछ कागज पत्र बनाने में भी टाइम लगता है। ठीक है, आज का जो उत्तराखंड जन विकास मंच के द्वारा भाई जिसमें आशुतोष भाई साहब हैं, आप इनके बारे में भली भांति परिचित है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम अपने अकेले दम पे कर रखा है। आप तो इतनी जनता आप लोग हैं और भी हैं, इन्होंने आज अपने पत्र में सेवा में श्रीमान अमित शाह जी मान्य गृह मंत्री सहकारिता मंत्री भारत सरकार को भेजा है मान्य एसडीएम के द्वारा। महोदय सादर अवगत कराना की द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी MSCS CR 639 2012 बैंकिंग का कार्य कर रही थी, जिसकी शाखाएं उत्तराखंड प्रदेश में भी संचालित थी, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं द्वारा अपना अन्य लाभों का निवेशों का धन निवेश कराया गया। 29 अक्टूबर 2024 से इस सोसाइटी का कार्य बंद होने से प्रदेश के लाखों निवेशों का धन डूबने की संभावना बनी हुई है। सोसाइटी में कार्यरत सभी कार्यकर्ताओं, कार्यालय संचालक और एजेंट दोहरी मुसीबत का सामना कर रहे हैं, जबकि इसमें उनका कोई दोष नहीं है। महोदय, यह भी संज्ञान में आया है कि सुविधा केंद्र कार्यकर्ताओं और एजेंटों का पुलिस और प्रशासन द्वारा कई क्षेत्रों में उत्पीड़न किया जा रहा है, जबकि कार्यवाही सोसाइटी के मुख्य संचालनकर्ता, बोर्ड निदेशक एवं अन्य संबंधित उच्चाधिकारियों के विरुद्ध होना चाहिए, है कि नहीं? सही बात है। किसके विरुद्ध होना चाहिए? अरे बताओ, सही बात है कि नहीं है? क्या नाम की उलझ रहे जो असली है, हीरो है, उनको तो छोड़ रहे हैं, इसलिए उन्हीं के विरुद्ध सेफ नहीं। अब आप देखते रहे फोन आ रहे हैं कि वो कहाँ है, हम ना उनके रिश्तेदार, ना उनके परिवार, ना हमारे बॉस। समझते? मैं क्लियर करना चाहता हूँ इस बात को। लगातार लोग कह रहे हैं कि बताओ, अबे हमें क्या मतलब, हम हमारा क्या लगता है वो और वो हमारे क्या लगते हैं, हम उनके बारे में क्या जानते हैं? हम तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो इसको जिसने संचालन करा, हम उनके विरुद्ध लड़ रहे हैं। उसमें कोई भी हो, चाहे मेरे रिश्तेदार हो, चाहे आप में से कोई भी हो, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हमने तुमने जो यहाँ ला रखा उत्तराखंड में, और जो उत्तर प्रदेश में तुम गए, हमें क्या मानो, हम तुमको भी जानते हैं। हम तो उत्तराखंड वालों को जानते हैं कि जो सोसाइटी तुम्हारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, हम उनको जानते हैं, जिनकी लिस्ट है, हम उनके विरुद्ध लड़ेंगे। और बिना कानून के तहत लड़के कोई काम नहीं हो सकता, आप जान सकते हो इस बात को। ना किसी माध्यम से हो सकता है, ना किसी माध्यम से होता है, आप लोगों को भली बातें परिचित हो, है कि नहीं? अगर आप कानून के दायरे में नहीं लड़ते तो कानून के पास क्यों आए? इसलिए कानून के आगे से अगर हम करेंगे, हम इस तरह से लड़के चले जाएंगे, नहीं लड़ सकता। हम ये कहेंगे कि हम इसको ऐसा कर सकते, नहीं कर सकते। कानून से ऊपर कोई चीज नहीं है, चाहे उसमें कोई भी XYZ हो, छोटे पद से लेके और टॉप लीडर के पद तक। इसलिए जो है कानून के दायरे से लड़ेंगे तो आज निश्चय बात है कि आपका कार्य सफल होगा। हमने जितने जगह भी कार्य, हमने जितने जगह भी लेटर भेजे हैं, शायद आपको कोई नहीं बता सकता कि कितने जगह लेटर भेज सकते हैं और कितने जगह उसमें हमारी टीम काम कर रही है, क्योंकि हम दिन रात लगे उसमें। और निश्चित बात है कि जब आपके पास उसका जवाब आएगा, आप भी बोलोगे ये हुआ काम, और इसके आधार पर जिन जिनका नाम आएगा आपको
वही कागज हम आपको दिखाएंगे कि ये जवाब, आप उसी जवाब को तो सुनने लायक हो कि हाँ ये जवाब है कि नहीं है, इसलिए उसका जवाब भी आपको दिया जाएगा। लेकिन वहाँ से आने के बाद हमने जो है जो कार्य शुरू किया, हमें 28 तारीख को करता भाई साहब ने एक ज्ञापन दिया था हमने, सिर्फ मात्र 28 तारीख को, 28 जनवरी को 28 जनवरी को जो हमने ज्ञापन दिया था उसमें कुछ ही लोग थे, क्योंकि लोग आपस में कर रहे थे, हमने कहा थोड़ा शुरू कर देते इस बात को। तो 28 जनवरी के बाद हमने जो ज्ञापन दिया, उसके बाद एक 22 उसके बाद से हमें कुछ उसका असर भी मिला। हमने उसमें ईडी सीबीआई जिसकी कहो, जिस मंत्रालय को यहाँ से लेके उत्तराखंड से लेके भारत सरकार सारी जगह हमारी चिट्ठी पहुँच चुकी है, हर जगह उसमें एक्शन भी होने वाला है बहुत जल्दी। इसलिए हम करते काम करो लीगल प्रोसीजर से, अनलीगल से नहीं। इसलिए हमारा जो काम हो रहा है, हम बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। काम उसी को सफल, मैं तो कहता हूँ उसी को सफल माना जाता है कि नहीं है? अगर हम कहें कि हम एकदम से वहाँ छत के ऊपर चढ़ जाए तो मैं कह सकता हूँ कि आप में से स्पाइडरमैन कोई नहीं जो छत पर चढ़ जाए, है? सीढ़ी से तो चढ़ोगे, इसलिए सीढ़ी का ही प्रयोग होना चाहिए। तो उसमें जो है महोदय ये भी संज्ञान में आया कि सुविधा केंद्र कार्यकर्ताओं का एजेंटों का पुलिस और प्रशासन द्वारा कई क्षेत्रों में उत्पीड़न किया जा रहा है, जबकि कार्रवाई सोसाइटी के मुख्य संचालनकर्ता, बोर्ड निदेशकों एवं अन्य संबंधित उच्च अधिकारियों के विरुद्ध होने चाहिए। अतः आपसे निवेदन है कि उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई कराकर सोसाइटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और संबंधित व उनकी चल अचल संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई कर लाखों निवेशकों का जमा धन दिलवाएं तथा जांच लंबित होने तक निर्दोष सुविधा केंद्र संचालकों एजेंटों को उत्पीड़न कार्रवाई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई से उन्मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, अब जब हम यहाँ से भेजेंगे तभी तो होगा जब आप लोगों के माध्यम, ये लड़ाई आप लोगों की। हमारा एक लक्ष्य है किस तरह से आप लोगों का पैसा आए, बस हमारा एक लक्ष्य है। हम तो 100 की बात जानते हैं कि हमारा लक्ष्य है कि जितने भी यहाँ पे तो फिर भी लोग जो है बुद्धि वो मतलब जागरूक है। ऐसी जगह देखो ना जहाँ हम गए गाँव में, तो वहाँ तो उनको पता भी नहीं, उनकी आवाज़ सुनो कैसे रो रहे हैं, कैसे उनके साथ विपत्ति घट रही। लेकिन वहाँ जाके देखो, आप यहाँ पे लड़ रहे ना, हम गए, हम पहाड़ों में गए, हम उनके साथ गए, हमारी पूरी टीम रही, जितने भी हमारी टीम के कार्यकर्ता है, हमने देखा उनके बेटा पर। लेकिन क्या हमें वहाँ पे हमें खुद रोना आ गया उनके आगे। इसलिए कह रहा हूँ कि लड़ाई हमें, हमारा एक लक्ष्य पैसे किस तरह से आए, बस हम पैसों के उसमें है कि आप लोगों का पैसा किस तरह से भुगतान हो, चाहे उसमें जो भी पोर्टल खुलेगा कैसे खुलेगा वो इसी के विरुद्ध खुलेगा, इससे आगे कोई काम नहीं हो सकता। मानते इस बात? तो इसलिए जो है एक सबसे पहले है कि आपस में किसी भी एजेंट के ऊपर, और उन्होंने आपके बीच में हो सकता है कि मैं नहीं कह सकता, गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ, पर लेकिन ये है कि कोई ऐसा है कि जिसने पैसे एजेंट सुविधा चालक या संचालक ने या किसी ने पैसे ले रखे नहीं होगा, है किसी सीपी ने भी नहीं ले रखा होगा, तो लेकिन आप आपस में लड़ रहे कि तुम दो भाई। आप ये सहकार, एक चीज़ है कि भारत सरकार के द्वारा ही जब आप लोगों को बताया गया कि इसमें रजिस्ट्रेशन है आज भी कह रहे कि है, तो उसी के अंदर तो आपने करा। ये दोष हमारा है, आपका है, हमारा है। ये दोष होगा तो सरकार का है ना। हम सब इसीलिए सरकार से लड़ रहे कि तुमने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तुमने सोसाइटी को अथॉरिटी दे रखी, तो तुम आज फिर पीछे क्यों हट रहे हो? हम उनसे लड़ेंगे, हम उनसे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? तो उसको लड़ने के लिए हमें वहाँ तक किस आधार पर पड़े, एकदम सीधा वहाँ तो नहीं पहुँच जाके मंत्री के पास, सदन के पास, नीचे से जाना पड़ेगा ना कि हाँ हमारे यहाँ भी आ रहा है आपके पास। तो उसका प्रोसीजर टाइम होता है, हर चीज़ का टाइम होता है। आतोष भाई अपनी बात रखेंगे, ठीक है, धन्यवाद। किसने आ रखे नहीं 28 तारीख के